जय हिंद दोस्तों, मैं रविकांत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल GSR क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं भारत की भाषाएं के बारे में, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है, जो कि आपके विभिन्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं और पूछे जाते हैं अक्सर इस भारत की भाषा से क्वेश्चन। तो दोस्तों इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो हमारे चैनल GSR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। आज का पहला देखिए क्वेश्चन है आपके सामने आएगा। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं भारत की भाषाएं। तो पहला क्वेश्चन स्कीम आपका है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल की गई थी। यानी जिस समय हमारा संविधान बना था उस समय कुल जो भाषाएं थी वो 14 भाषा को मान्यता प्राप्त थी। कितने भाषाएं मान्यता प्राप्त थी? 14 भाषाएं। अब देखिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगर देखिए अच्छे से देखते जाते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो याद रखिए भारत के संविधान द्वारा जो वर्तमान में भाषा मान्यता प्राप्त भाषा की संख्या है 22 है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई कौन सी 4 भाषाएं हैं। कि जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 भाषाएं जो है वह संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी ये भाषाएं हैं जो कि शामिल की गई है सबसे बाद में। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए सबसे बात अगला क्वेश्चन कहता है आपका कहता है कि भारतीय भाषाओं में कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया था। देखिएगा भारतीय भाषाओं को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? 4 प्रमुख वर्गों में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। याद रखिएगा जो भाषा का समूह हुआ भारतीय आर्य किस में बोलते हैं? भारतीय आर्य में सबसे अधिक बोलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि भारत में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो याद रखिए भारत में सबसे कम बोले जाने वाली जो भाषाई है समूह वो है चीनी तिब्बती। कौन है? चीन तिब्बती। अगला क्वेश्चन है कि अष्टीक भाषाई समूह को बोलने वाले को क्या कहा जाता है। तो निषाद कहते हैं। तो निषाद लोग जो है वो अष्टीक भाषाई बोलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि चीन तिब्बती भाषा समूह में भाषाओं को बोलने को क्या कहा जाता है। याद रखिएगा चीन तिब्बती भाषा जो समूह में बोलने वाले भाषा को किरात कहते हैं। क्या कहा जाता है? किरात कहा जाता है। अगला है कि द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो तेलुगु है। कौन सा है? द्रविड़ भाषाओं में बोली जाने वाली सर्वाधिक जो भाषा वह तेलुगु है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन कहता है कि कौन सी भाषा अष्टिक भाषा समूह में सम्मिलित नहीं है। यानी कौन सी भाषा जो है वह अष्टिक भाषा समूह में सम्मिलित नहीं। तो ओराव जो भाषा है ये झारखंड की भाषा है, ये शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न किस भाषा में को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। याद रखिएगा वह तमिल भाषा जो है सभी द्रविड़ परिवार की भाषाओं की जननी कहते हैं। किसको? तमिल को। अब देखिए अगला क्वेश्चन अगर बात करें 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन कहता है कि किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य, संस्कृत, देवभाषा आदि नामों से जाना जाता है। तो याद रखिएगा संस्कृत को हम सभी भाषाओं की जननी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है। तो याद रखिएगा संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित भाषा जो है वह तेलुगु है। कौन सा है? तेलुगु है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा कौन सी है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार जो राजभाषा है वह हिंदी है। कौन सी है? हिंदी है। भारत के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। याद रखिएगा भारत के संबंध में सबसे पहले जो हिंदी शब्द का प्रयोग किया था वो अमीर खुसरो किया था। किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। अगला क्वेश्चन कहता है देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी को क्या कहा गया था। देखिएगा भारतीय संविधान के द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अब अगले कहता है कि राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे। तो याद रखिएगा VCG खैर बने थे। कौन बने थे? VG खैर बने थे राजभाषा आयोग के अध्यक्ष। उर्दू किस भाषा का शब्द है। याद रखिएगा उर्दू जो है वह तुर्की भाषा का शब्द है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मुगल काल के किस भाषा को रेख्ता कहा गया। तो याद रखिएगा मुगल काल के जो उर्दू भाषा थे उसको रेख्ता कहा गया। क्या कहा गया उसको? रेख्ता। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी। तो याद रखिएगा मुगल काल की जो राजकीय भाषा थी वह फारसी थी। कौन सी थी? फारसी थी। अगला क्वेश्चन कहता है किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य का दूसरा राजभाषा दर्जा प्राप्त है। तो याद रखिएगा उत्तराखंड में जो है हिंदी के बाद दूसरी जो राष्ट्रभाषा प्राप्त दर्जा भाषाएँ वो है उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड में है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है। कहता है कि दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार किया था। देखिएगा सी राजगोपालाचारी ने किया था। किसने किया था? सी राजगोपालाचारी ने किया था दक्षिण भारत में हिंदी भाषा का प्रचार। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। याद रखिएगा ये तेलुगु भाषा है जो कि दक्षिण भारत की भाषा है।
अब अगला क्वेश्चन अगर आपकी बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि दक्षिण भारत सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है। तो देखिएगा दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कन्नड़ है। कौन सी है? दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कन्नड़ भाषा है। अगले कहता है भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा गया। तो याद रखिएगा इटालियन ऑफ द ईस्ट जो है वह तेलुगु भाषा को कहा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है आपका क्वेश्चन है कि किस देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। तो वह नागालैंड की। किसकी है? नागालैंड की जो राजभाषा है वह अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन कि लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप की भाषा क्या है। तो याद रखिएगा लक्षद्वीप समूह की मिनिकॉय द्वीप की जो भाषा है वह महाल भाषा है। कौन सी भाषा है? वहाँ पे महाल भाषाएं बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है डोगरी भाषा के मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है। याद रखिएगा जम्मू और कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस प्रांत के कोनकी भाषा बोली जाती है। देखिए भारत के महाराष्ट्र गोवा में कोनकी भाषा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश की जो राजकीय भाषा क्या है। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है। कौन सी भाषा है? तेलुगु है। केरल की राजकीय भाषा क्या है। तो याद रखिएगा केरल की जो राजकीय भाषा वह तमिल है। कौन सा है? तमिल है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है। तो अंग्रेजी है। याद रखिएगा नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिक भाषा का दर्जा दिया गया है। तो याद रखिएगा तमिल को जो है केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी को राजकीय भाषा कार्यालय की भाषा कब घोषित किया गया था। याद रखिएगा हिंदी को जो राजकीय भाषा का दर्जा मिला वह 26 जनवरी 1965 को मिला। कब मिला? 26 जनवरी 1965। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो याद रखिएगा अंग्रेजी जो है अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो वो अंग्रेजी नहीं है। कौन सी नहीं है? अंग्रेजी नहीं है। कौन सी भाषा आस्ट्रिक समूह से संबंधित है। तो लद्दाखी जो है आस्ट्रिक समूह से संबंधित है। भारतीय भाषाओं में कौन सी द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है। तो मराठी जो है वह द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती है। तो भारत में सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती है। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम में आरंभ किया। तो याद रखिए लॉर्ड मैकाले द्वारा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम में आरंभ किया गया था भारत में। अगला क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। याद रखिएगा मैसूर में। कहाँ है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? मैसूर में। कहाँ से है? मैसूर में है। भारत की प्राचीन भाषा क्या है। याद रखिएगा भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। कौन सी भाषा देव भाषा है। तो याद रखिएगा पाली भाषा जो है वह देव भाषा थी। पाली भाषा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है चोल शासकों की भाषा क्या थी। तमिल थी। क्या थी? चोल शासकों की भाषा तमिल थी। भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं। अगला कहता है किस देश में तमिल एक प्रमुख भाषा है। याद रखिएगा सिंगापुर में। भारत के अलावा सिंगापुर में तमिल एक प्रमुख भाषा के रूप में बोली जाती है। अगला अमीर खुसरो ने किसके साथ विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। खड़ी बोली। किस बोली में? खड़ी बोली में। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है। बंगला है। क्या है? बंगला है। और संघ शक्ति प्रदेश में लक्षद्वीप की भाषा क्या है। तो मलयालम है। याद रखिएगा लक्षद्वीप में जो लक्षद्वीप की भाषा है वह मलयालम है। अगला क्वेश्चन देखिए आज का अगला क्वेश्चन कहता है कि गोवा की स्वीकृत भाषा क्या है। तो याद रखिएगा कौन की गोवा की स्वीकृत भाषा क्या है। कौन की है? भारत के कौन से राज्य में उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। तो वह जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर है। आई होप दोस्तों ये थे हमारे कुछ 50 क्वेश्चन भारत की भाषा से संबंधित। तो दोस्तों अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये सर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।